नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन खत्म होने और नियमों में छूट मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नए जिले हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े के बीच एक नई स्टडी सामने आई है। पहले जहां एक सप्ताह में कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे थे, अभी उन्हें ठीक होने में 15 दिन का समय लग रहा है। ऐसे में जिस तेजी से प्रदेश में कोरोना फैलता जा रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है और बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किन उपायों को अपनाने की जरूरत है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। संक्रमण की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश हर दिन नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। गुरुवार को रिकॉर्ड एक दिन में 93 मरीज मिले। इस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासनिक अमले में खलबली मची हुई है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि संकट काल में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस कोरोना की लड़ाई को 4 चरणों में बांटता हूँ। अभी जो चौथे चरण में जो आया है, ये संख्या बहुत अधिक है, जिसमें लगभग 2.5 लाख मजदूर और दूसरे लोग प्रदेश में आए और ये आखिरी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं कोरोना से। प्रदेश में श्रमिकों की वापसी कोरोना का फेज 2 माना जा रहा है। उनकी वापसी के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 14 मई के बाद जहां प्रतिदिन औसतन 25 मरीज सामने आ रहे थे, 5 जून के बाद आंकड़ा प्रतिदिन औसतन 35 का पहुंच गया। पिछले 4 दिनों की बात करें तो प्रतिदिन औसतन 50 या उससे भी अधिक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। आंकड़ों की गिनती के साथ एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने के दर यानी रिकवरी रेट गिर गई है। मार्च महीने में जहां छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष राज्यों में दूसरे नंबर पर था, अब वो 10 राज्यों की सूची से भी बाहर हो गया है। कि हमारे मजदूर जिन राज्यों से लौटे हैं वहाँ पे संक्रमण बहुत ज़्यादा था, तो एक अनुमान ये हो सकता है कि वहाँ वायरस जो है उसकी स्ट्रेन कुछ अलग स्ट्रेन थी पूर्व के स्ट्रेन से, जिसकी वजह से इनको रिकवर में टाइम लग रहा है। और दूसरा एक प्रमुख कारण ये होता है कि जितनी जद्दोजहद के बाद ये मजदूर वहाँ से निकले, तो उसके चलते निश्चित तौर पर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका रेजिस्टेंस पावर सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम रहा। संक्रमण से निपटने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री खुद ही सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बावजूद इसके क्वारंटाइन सेंटर्स में लापरवाही बरती जा रही है। मसलन कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी के बाद मिल रही है रिपोर्ट। घर पहुंचने के बाद पॉजिटिव मिल रहे मरीज। हालांकि सरकार का दावा है कि क्वारंटाइन सेंटर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विपक्ष सरकार की कोशिशों पर सवाल उठा रही है। प्रवासी जो लगातार आ रहे हैं, लगभग 2.25 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं और अभी भी 50,000 और मजदूर छत्तीसगढ़ में आने की संभावना है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्रवासियों के आने के बाद संक्रमण थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार तैयारी कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, हम इसको नियंत्रित कर पाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। देखिए, मैं पहले दिन से इस बात की मांग कर रहा हूँ, हर संभाग में एक लैब हो, अस्पताल हो। अब संख्या इतनी बढ़ रही है, अभी भी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल अभी नील है, पहले से 10% बेहतर हुए हैं। अभी आपको बहुत आगे काम करना है और ये काम त्वरित और फास्ट करना है। सरकार की कवायद पूरी है, मगर बढ़ते मरीजों का आंकड़ा और समस्याओं से सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्वारंटाइन सेंटर से फायदा क्या हो रहा है? टेस्ट रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है? ऐसी क्या वजह है कि क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद और मजदूरों के घर पहुंचने के बाद वो पॉजिटिव मिल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जब से प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें, औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें, प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहां पे मजदूर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वहां पर लगातार संख्या बढ़ रही है। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में संख्या बढ़ रही है। आज ही कोरबा में जिस तरह से 40 मरीज एक साथ सामने आए हैं कोरोना के, उससे एक नया प्रदेश में संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में धर्मलाल कौशिक जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कौशिक जी आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी पार्टी के एक सांसद, रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने
कहा है कि सरकार की तैयारियां तो ठीक हैं, ठीक दिशा में जा रही हैं, वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है केवल 10% तैयारी है। आपको क्या लगता है कि सरकार की तैयारियां कैसी हैं? जैसे टेस्ट की बात भी की जा रही है कि हर संभाग में लैब होनी चाहिए, हर संभाग में कोविड हॉस्पिटल होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है सरकार कितनी तैयार है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री जी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्री जी फेल हो गए हैं। 3 सरगुजा, बिलासपुर और अंबिका राजनांदगांव लगभग 1.5 महीने से उसकी तैयारी चल रही है लैब की। स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन आज तक वो तीनों की तैयारी नहीं हो सकी है और ये लगभग 1 महीना से ऊपर की स्थिति हो गई है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस गति से इस छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की तैयारी चल रही है। दूसरी बात, इस बात को पिछले डिबेट में भी मैंने कहा था कि अभी संक्रमित की संख्या बढ़ेगी, वृद्धि होगी और ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। मैं आज इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे श्रमिक आएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन अब इसमें जो चिंता का विषय है कि जैसे आज कोरबा के 40 जो पॉजिटिव आए, 4 पॉजिटिव तो 2 सेंटर से आए हैं, लेकिन 36 जो पॉजिटिव है 1 सेंटर से आए हैं। इस बात का मैंने आगाह किया था कि जैसे ही आपके लोग आएंगे प्रवासी मजदूर, उसको अपने को परीक्षण करना चाहिए। जो लक्षण पाए जाते हैं संक्रमित के, उनकी छंटनी होनी चाहिए, उनको इलाज के लिए भेजी जानी चाहिए। लेकिन 36 जब आए हैं तो ये मान के चलिए जब आए थे तब 36 पॉजिटिव नहीं थे, 1-2 रहे होंगे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते अब 36 तक पहुंच गई। अभी तक तो ये कह रहे थे कि जो प्रवासी मजदूर है केवल उन्हीं में संक्रमितों की संख्या है। रायपुर में जो 2-3 मामले आए हैं, ना वो प्रवासी है ना वो कमाने खाने के लिए गए हैं, बल्कि रायपुर में रहने वाले लोग हैं। जिस बात का हमें डर है और जिस बात का अंदेशा था कि ऐसा ना हो कि आप केवल श्रमिकों की चिंता करते रहे, और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो छत्तीसगढ़ में जो बाहर नहीं गए हैं, ये जो प्रारंभ हो गई है, इससे अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो वृद्धि होगी उसको रोक पाने में आप कैसे सफल होंगे। आज आपके सैंपल जो ले रहे थे, अभी बिलासपुर में कुछ दिन पहले लगभग 1400-1500 सैंपल आपके बेकार हो गए। अब मेरे को नहीं मालूम उसमें कितने पॉजिटिव की संख्या रही होगी। आपके समय पर लैब में उसका परीक्षण भी नहीं हो पा रहा है, टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है, आपके सैंपल बेकार हो रहे हैं। 400-500 की जो संख्या आ रही थी उसको ये कहा गया कि आप केवल 25 आप भेजिए। आखिर आप क्या बताना चाहते हैं? आप 25 भेज करके दबा तो सकते हैं कि हमारे यहाँ संख्या कम है, लेकिन जिस प्रकार के अब विस्फोट हो रहे हैं उसको आप कैसे दबाएंगे? इसलिए कौशिक जी, आपके साथ संपर्क में ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। आपकी जो बातें हैं और हमारे भी जो सवाल है उसको लेके टीएस सिंहदेव साहब से बात कर लेते हैं। सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंहदेव साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। नमस्कार। माननीय कौशिक जी को भी प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम। जी आवाज आ रही है आपकी? सिंहदेव साहब, जिस तरह से सीएम साहब ने बोला है कि प्रदेश में 2.5 लाख मजदूर आ चुके हैं, आपके कृषि मंत्री जी ने बोला है करीब 3.25 लाख लोग आ चुके हैं, और धर्मलाल कौशिक जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका कहना है कि उन्होंने बोला था इतने लोग आ रहे हैं और भी आएंगे। उनका कहना है ये स्थितियां पहले से ही एक्सपेक्टेड थी। लेकिन सवाल है टेस्ट का। उनका कहना है कि जिस तरह से लैब होनी चाहिए थी वो लैब नहीं है। भाजपा के एक सांसद और भी इस सवाल को उठा रहे हैं कि जो संभागवार लैब होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा एक नया ट्रेंड भी और सामने आ रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, मतलब जो स्वास्थ्य सेवाओं में लोग हैं, वो भी संक्रमण के शिकार होना शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिवेश में जो 2.5 लाख मजदूर आ चुके हैं और भी 50,000 आने एक्सपेक्टेड हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से खासतौर पर लैब की बात करें, परीक्षण की बात करें, टेस्ट किट की बात करें और क्वारंटाइन सेंटर्स और बाकी चीज़ों की बात करें, तो कितनी तैयारी है और कहाँ आप अपने आप को कम पाते हैं, या कहाँ पर आपको लगता है कि अभी काम करने की ज़रूरत है, या कितनी चीज़ों को आप अभी डील कर सकते हैं? ये सारी चीज़ों को जिनको उठाया गया है, एक भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं।
ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते रहे हैं और अपनी तरफ से मैंने भी हमेशा सारी बातों को सामने रखने का ही प्रयास किया है, बिना किसी कमी को छुपाने की कोशिश करते हुए। और हम आप सब इस बात को जानते हैं कि 2 महीने पहले देश में केवल एक लैबोरेटरी थी जो टेस्ट कर रही थी, और आज अगर हम ये चाहेंगे कि 4 लाख लोग आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में 4 लाख लोगों का टेस्ट एक दिन में हो सके, तो ये दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति है ही नहीं। ना छत्तीसगढ़ में है, ना इस देश में है, ना कोई राज्य सरकार कर सकती है, ना देश की सरकार कर सकती है, ना दुनिया की कोई भी सरकार कर सकती है। और यही इस संक्रमण की बड़ी से बड़ी चुनौतियां हैं कि एक दिन में टेस्टिंग करने की हमारी स्थिति सीमित है। जहां छत्तीसगढ़ में एक भी टेस्ट नहीं होता था, आज 3000 टेस्ट करने की स्थिति में हम लोग ने कोशिश की है और सबके सहयोग से 3000 टेस्ट एक दिन में करीब करीब हो पा रहे हैं। और ये कारण है कि जैसे टेस्टिंग हो रहे हैं तो आपको संख्या भी दिख रही है, चिन्हांकित लोगों के बीच में से पॉजिटिव टेस्ट भी आ रहे हैं। कोई ये कहे कि मैं आज ये बता दूं कि क्या 4 लाख लोगों की टेस्टिंग हो सकती है, मैं हाथ जोड़ के बता दूंगा नहीं हो सकती। कोई भी आके राज्य सरकार को चलाएं, देश की सरकार को चलाएं, तो छत्तीसगढ़ में 4 लाख टेस्ट एक दिन में नहीं कर पाएंगे। आज के दिन में जो लेबोरेटरीज बनाई जा रही हैं वो उसी आधार पे बनाई जा रही हैं कि आवश्यकता के आधार पे हमको अनुमतियां मिल रही हैं। ये राजनीति भी इसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार इन बातों को वैसे रखा जाता है। क्या केंद्र की सरकार ने हमको अनुमति ही दी थी लैब टेस्टिंग की फैसिलिटी को चालू करने के लिए? बहुत आग्रह के बाद ये हो पाया था कि हाँ हमको अनुमति मिली। आज तक एम्स में हमने मांगा कि यहाँ पर ऑटोमेटेड आरएनए एक्सट्रैक्टर की मशीन दे दीजिए, अभी तक वो व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो सबकी सीमाएं हैं। हो सकता है कि वैश्विक स्तर पे इन मशीनों की कोई कमी हो, वो सप्लाई केंद्र सरकार ना कर पा रही हो। राज्य सरकार भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है, हमको अनुमति मिली है 3 लैब और बनाने की। तो पहले भी मैंने बताया था राजनांदगांव में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में ये लैबोरेटरीज को स्थापित करने की पहल चालू है, काम चालू है। 3 हफ्ते के अंदर यानी 21 जून तक मुझे उम्मीद है कि जून के 3 सप्ताह के अंदर ये लैब चालू हो सकते हैं। तब तक और टेस्टिंग की भी व्यवस्था की जा रही, लेकिन हमारी सीमा है। अगर कोई ये कहें कि क्या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग या छत्तीसगढ़ की सरकार जितने लोग आए उनको एक दिन में टेस्ट करा लें, तो हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है। देश दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वरना कोरोना ऐसी चुनौती होती ही नहीं। ये ऐसी चुनौती के समय जो प्रबंधन किया जा रहा है उसमें हम लोग कर रहे हैं। माननीय कौशिक जी अभी बिलासपुर की बात कर रहे थे, निसंदेह गलती हुई है। वहाँ से जिस तरह से सैंपल भेजे गए उसमें कमी हुई है, और वो दोबारा उनको टेस्टिंग करने के लिए बोल दिया गया है जिनके सैंपल रिजेक्ट हो गए थे, या कहीं भी किसी के सैंपल अगर रिजेक्ट होते हैं किसी तकनीकी कारण से, तो व्यक्ति के नाम रहते हैं, उनको ट्रेस किया जाता है, उनसे दोबारा सैंपल ले लिए जाते हैं। तो ये हमारी सीमाएं हैं, तंत्र की कमियां हैं कि ये कमी हुई और उसको सुधार के हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि स्थिति सीमित संसाधनों में जितनी संतोषजनक हो सके उतनी संतोषजनक हम लोग उपलब्ध कराएं। सिंघे साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो धर्मलाल कौशिक जी ने भी किया है। उनका कहना है कि जहाँ ये 40 मजदूर कोरोना पॉजिटिव आए हैं उसमें एक ही सेंटर से 36 लोग हैं। उनका कहना है कि ये 36 लोग एक साथ तो आए नहीं, वहाँ 2-3 लोग रहे होंगे। यदि उनकी पहले जांच हो जाती ऐसे किसी सेंटर्स की जहाँ पर पहले से ऐसा कुछ दिख रहा था, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। क्या उनका सवाल या मेरा सवाल है वो आपको व्यवहारिक लगता है? यदि लगता है तो उस हिसाब से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि आपने एक सेंटर की बात की जहां पर पॉजिटिव निकले, एक साथ 3 लाख लोग छत्तीसगढ़ में हैं, तो क्या 3 लाख लोगों की टेस्ट हो सकती है? क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कोरोना पॉजिटिव कौन है। कहीं संकेत मिलते हैं, किसी के लक्षण दिखते हैं, कोई ग्रुप एक आया होगा जो एक सेंटर में रह रहा है, तो उस सेंटर में जितने लोग प्रभावित हुए, अगर उस स्तर को आप बढ़ा देंगे तो 3.5 लाख लोग सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। कोरबा में और भी सेंटर होंगे, अलग अलग जगह से लोग आएंगे। माननीय कौशिक जी कह भी रहे थे कहीं 1 आया, कहीं 2 आया। तो तर्क क्या है कि सबको अलग अलग रखिए,
तो क्या 4 लाख लोगों को, 4.5 लाख लोगों को अलग कमरे में रखने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है? मेरी जानकारी में नहीं है। उसका कोई विकल्प अगर होगा तो माननीय कौशिक जी सुझाव दें या आपके माध्यम से कोई ऐसा विचार आ जाए तो हम लोग जरूर उस पद्धति को अपना लेंगे। और विकल्प क्या है कि आप अपने अपने घरों में उनको भेज दीजिए। तो ये 3.5 लाख लोग 3.5 लाख अलग घरों में जाके अपने परिवारों को संक्रमण करने की जो संभावना है वो बढ़ेगी कि घटेगी? ये 3.5 लाख अगर एक जगह रह रहे हैं अलग अलग सेंटरों में तो कम से कम वहां तक सीमित हैं और वहां टेस्ट करके उनके लक्षण को देख के फिर घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। और यही विकल्प, व्यवहारिक विकल्प सभी जगह अपनाया जा रहा है और देशों ने तो ये प्रबंधन ही नहीं किया, खुला छोड़ दिया है। और अमेरिका देखिए दुनिया में सबसे हाईएस्ट नंबर में संक्रमित देशों में आज अमेरिका जैसा विकसित देश पहुंच गया कि उनने अपना दूसरा विकल्प अपनाया। जी, उसमें मैं इसी बात को रख रहा था कि क्वारंटीन सेंटर्स में बीच में ये बात आई थी कि अलग अलग दिन में आने वाले लोगों को भी एक सेंटर में रखा गया है और शायद माननीय कौशिक जी ने भी सुझाव दिया था, मैंने भी अपने तरफ से विभाग को बोला था और ये डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि अब भविष्य में जो भी लोग आएंगे वो एक दिन में आने वाले लोग ही एक सेंटर में रहेंगे और उनमें अगर संक्रमण एहतियात वो नहीं बरत पा रहे हैं तो एक कठिनाई है, एक वास्तविक कठिनाई है जिसको जान के हम लोग चल रहे हैं। एक जगह ऐसा हुआ है, अन्य जगहों से ऐसी जानकारी नहीं आई है कि जहां जहां संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं वहां सारे के सारे संक्रमित हो गए हैं। अर्थात मैक्सिमम संभावना इस बात की है कि ये बड़ी संख्या में ये लोग संक्रमण साथ में लेके आए। मुंगेली जिले में भी ये बात आई थी, आगरा से आने वाले 28 लोग थे जो 7 बसों में, गाड़ियों में इत्यादि यात्रा करके और फिर पहुंचे थे, एक साथ रह रहे थे। वो भी एक ग्रुप ऐसा आया था कि 28 के 28 लोग उसमें संक्रमित पाए गए थे। शायद ज़्यादा संख्या में हो लेकिन 28 लोग एक जगह से आने वाले भी संक्रमित पाए गए थे। तो दो बातें हैं कि संक्रमण यहाँ फैल जाना, उसकी उतनी संभावना नहीं है, 0 हो संभावना ऐसी भी बात नहीं है। और ज़्यादातर संभावना इस बात की है कि जहाँ से लोग आ रहे हैं, संक्रमित होकर अगर आए हैं, समय से अगर पता चल जा रहा है तो उनको हॉस्पिटल ही भेज दिया जाता है, फिर वो रहते नहीं है संक्रमण फैलाने के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है कि कहीं एक व्यक्ति एक ग्रुप में संक्रमित हो। और बाबा साहब मेरे 3 सवाल हैं। एक्चुअली प्रोग्राम में टाइम कम है। एक सवाल तो ये है कि पहले बीच में एक बात हुई थी कि ग्रुप में टेस्ट की बात हुई थी। एक बात ये भी हुई थी कि जब मजदूर आएंगे तो उनका टेम्परेचर के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और तीसरा जो एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है, शायद छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का जो लक्षण है या जो कोरोना का वायरस है वो ज़्यादा मजबूत हो गया है अब पहले की तुलना में। पहले वाला जो वायरस था वो कम मजबूत था, अभी जो नया वायरस है जो दिख रहा है जिसके कारण रिकवरी के जो दिन है वो बढ़ रहे हैं। पहले 7 दिन में हो रहा था, अब 15 दिन में हो रहा है। तो क्या ये जो तीनों बातें हैं कि यहाँ पर जो वायरस है वो ज़्यादा मजबूत हो गया पहले से, और दूसरा क्या उनका तापमान के हिसाब से मजदूरों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और तीसरा ग्रुप में टेस्ट का, तीनों बातों के यदि आप जवाब दे देंगे संक्षिप्त में तो बहुत अच्छा होगा। जी, मैं पहले वायरस के बारे में बता दूं। ये थोड़ा सा भ्रम समाज में फैल जाता है कि वायरस कमज़ोर है, हिंदुस्तान का वायरस कमज़ोर है, छत्तीसगढ़ का वायरस कमज़ोर है, इसलिए लोग जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। मेरी जानकारी में, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन जो भी मेरी जानकारी है, वायरस एक प्रकार का है, इसमें कम या बढ़ने की कोई स्थिति नहीं है कि वायरस बढ़ जा रहा है, वायरस घट जा रहा है। वायरल लोड जो है, एक व्यक्ति को कितना वायरस पकड़ लिया है, मान लीजिए कि एक बार किसी के संपर्क में आए तो 10% लोड आ गया, दूसरे से संपर्क में आ गए उस व्यक्ति को तो 20% हो गया, 30% हो गया, 40% हो गया, 50% हो गया। जितना आप संक्रमण के साथ संपर्क में आ गए तो वायरल लोड बढ़ जाता है। संक्रमण की गंभीरता या उसका घनत्व माने या उसका प्रतिशत बढ़ जाता है, वायरल नहीं। वायरस तो वही का वही है, ज़्यादा संक्रमण में आने से ज़्यादा आपको वायरल लोड हो गया तो ठीक होने में समय आपको ज़्यादा लग सकता है। जो ग्रुप टेस्टिंग की बात आपने, पूल टेस्टिंग की बात कही,
दस्तक के लिए या जितने की अनुमति मिली है, हमारे जो विशेषज्ञ हैं एम्स के भी और मेकाहारा के भी, ये 3 से 5 से ज़्यादा पूल टेस्टिंग के लिए सहमत नहीं हो रहे, क्योंकि उनका कहना है कि हम गुणात्मक नतीजे नहीं दे पाएंगे। तो आपने टेस्टिंग किया और उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो वो गैर जिम्मेदाराना काम हो जाता है। जो विशेषज्ञ हैं हमारे, जब वो खुद कह रहे हैं, एम्स वाले भी कह रहे हैं, मेकाहारा वाले भी कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा आप एक साथ टेस्टिंग कराइएगा तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए हम लोगों ने टेस्टिंग को 3 तक और कहा है अगर आप 5 तक भी बढ़ा सकते हैं तो देखिए, लेकिन दबाव नहीं दे रहे हैं कि आपको 10 करना ही पड़ेगा। तो वो संख्या के लिए हो जाएगा, आपने ज्यादा टेस्टिंग कर दी और वो कहेंगे कि देखिए हम तो कह रहे थे कि गुणात्मक परिणाम नहीं आएंगे। तो ये भी पब्लिक के साथ एक तरह से छल होगा संख्या दिखाने का। तापमान तो सामान्य सी चीज है, ये बुखार किसी को है तो वो दिख भी जाता है। इसके लिए सुझाव जो आए थे उसके हिसाब से थर्मल सेंसर भी खरीदने के ऑर्डर हो गए हैं, थर्मल सेंसर भी पहुंच जाएंगे। वो कोई बहुत वैसी स्थिति नहीं है, टेम्परेचर आसानी से पता चल जाता है। धर्मलाल कौशिक जी, आपने जो बात कही उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि वो संभव नहीं है, यदि संभव है तो आपके पास यदि कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। बोल रहा हूँ कि अरे भाई नहीं, मैं सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि कुल आधे घंटे का समय है, कुछ महत्वपूर्ण मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी से रखना है। आपके ये थर्मल नॉर्मल में पूरा समय खत्म हो जाएगा। नहीं, हमारा समय वैसे भी खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, पहले भी सुन लिया है। मेरा ये कहना है कि जिस तेजी के साथ में तो हो चुका है तो रहने दीजिए। नहीं, आप बोल दीजिए, आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं हो गया। धन्यवाद। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।